हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका ग्रामर सीरीज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन्फिनेटिव। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इन्फिनेटिव के बारे में। अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो इन्फिनेटिव होते हैं, एक्चुअली वर्ब ना दो तरीके की होती हैं, दो ही तरीके से यूज की जाती हैं। एक जिनको कहते हैं फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। एक तो होती है हमारी फाइनाइट वर्ब, एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। जैसे एक बहुत ही सिंपल से सेंटेंस में कहूंगा, ही प्लेज हॉकी। ही प्लेज हॉकी। अब यहां से ही हटाओ और यहाँ पे कर दो दे, तो दे प्लेज हॉकी गलत होगा। प्लेज नहीं, बल्कि यहाँ क्या होगा, दे प्ले हॉकी। जैसे ही मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, ही के बदले दे लेके आया, तो तुरंत ये प्लेज जो है प्ले में चेंज हो गया। तो ये वाली जो वर्ब है यहाँ पे, ये फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बदलते ही वर्ब ने भी अपना रूप चेंज कर दिया। अब टेंस चेंज करके देखते हैं। आई गो टू टेम्पल डेली। आई गो टू टेम्पल डेली। मैं अपनी हैबिट बता रहा हूँ, भाई मैं टेम्पल डेली जाता हूँ। आई गो टू टेम्पल डेली। लेकिन इसी सेंटेंस को, इसी बात को मैं पास्ट में कह रहा हूँ। आई वेंट टेम्पल। गो का वेंट क्यों हो गया? क्योंकि जैसे ही मैं इस बात को पास्ट में ले गया कि मैं तो मंदिर गया, सब्जेक्ट तो वही है मैं। आई वेंट टेम्पल, पास्ट में जाती वेंट हो गया गो का। और अगर मैं प्रेजेंट में आज में लेके आऊं, आई गो टू टेम्पल। तो ये जो जो वर्ब आप देख रहे हैं, जो हम वर्ब नॉर्मली यूज करते हैं, वो फाइनाइट वर्ब होती है। मतलब फाइनाइट वर्ब पहचानने का तरीका यही है, जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, वो फाइनाइट वर्ब होगी। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? किसी भी सेंटेंस में आई वे वर्ब्स जो टेंस या सब्जेक्ट बदलने से बदलती नहीं है, एज इट इज रहती हैं। वेल, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब पे मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। लेकिन आज हम इसका एक बहुत सा छोटा सा जो टॉपिक है वो समझ रहे हैं, इन्फिनेटिव। तो जो इन्फिनेटिव्स होते हैं, ये क्या होते हैं एक्चुअली? ये नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब जो वर्ब टेंस या टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। टेंस, टाइम या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ वर्ब्स। जैसे आई लाइक टू प्ले। आई लाइक टू प्ले। ही लाइक्स टू प्ले। दे लाइक टू प्ले। दे विल लाइक टू प्ले। देखो यहाँ पे जो आप लाइक देख रहे हैं, लाइक चेंज हो रहा है। ही लाइक्स, आई लाइक, दे लाइक्ड, चेंज हो रहा है। लेकिन टू प्ले, ये जो प्ले है, ये चेंज नहीं हो रहा है एक्चुअली। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, और इंफिनिटिव्स, जीरंड, ये सभी आ जाते हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इंफिनिटिव। वैसे अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इन्फिनेटिव को, तो अभी आपको ना ये बहुत इस ट्री के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो ये समझ में आ जाएगा। और बाकी अगर आपको ज़्यादा ही जानकारी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो मेरा फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब पे ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। इन्फिनेटिव्स, ये होते क्या हैं? इन्फिनेटिव्स होते क्या हैं? एक्चुअली जो इन्फिनेटिव्स होते हैं, ये बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, बिल्कुल बेस फॉर्म होते हैं किसी वर्ब। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, कहीं पे वर्ब लिखी है गो, एक्चुअली वो गो अगर लिखा है वर्ब, ये अभी इनकम्प्लीट है। ये ठीक वर्ब की फॉर्म में नहीं लिखा, बेस फॉर्म नहीं है गो। एक्चुअली गो यहाँ पे क्या है, वो प्रेजेंट फॉर्म है, इनडेफिनेट। प्रेजेंट की इनडेफिनेट फॉर्म है वो गो। और जैसे आप लगाते हैं ना, उसमें भी प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल दो फॉर्म होती हैं, आई गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ बिल्कुल बेस फॉर्म क्या है फिर गो की, तो वो है टू प्लस गो, टू गो।
तो आपने देखा भी होगा जब कोई आपको वर्ब के बारे में बताता है, जैसे हम पूछे किसी से भाई खेलना, खेलना क्या होता है इंग्लिश में, तो खेलना मतलब होता है टू गो, सॉरी टू प्ले। खेलना मतलब क्या होगा, टू प्ले। केवल प्ले नहीं होगा। जाना क्या होता है, टू गो। अगर मैं कहूं जाने का मतलब गो मतलब जाना होता है, ये गलत है जी। गो मतलब जाना नहीं होता। गो का मतलब होता है जाता है। प्ले का मतलब होता है खेलता है, समझे। और टू प्ले का मतलब होता है खेलना। टू स्लीप का मतलब होता है सोना। टू सिट का मतलब होता है बैठना। उम्मीद आप ये चीज समझे होंगे, बहुत बेसिक सी बात है। देखो अब तक आप लोग बोलते भी होंगे, आपसे कोई इंग्लिश में आके पूछ ले भाई लिखना, लिखना का इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप बोल दोगे राइट कहते हैं जी, गलत है। राइट का मतलब एक्चुअली होता है लिखता है। राइटिंग का मतलब है लिख रहा है। राइटिंग का मतलब है लिख रहा है। रिटर्न मतलब लिख चुका। तो लिखना क्या होता है, लिखना होता है टू राइट। ठीक है। तो इन्फिनेटिव्स का मतलब होता है बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। अब ये जो बेस फॉर्म है ना, एक्चुअली ये अलग अलग फंक्शन करती है सेंटेंस में। फंक्शन काम, फंक्शन का मतलब इसके काम। देखो अब अगर इन्फिनेटिव के काम पता चल जाएंगे तो आ गया सब कुछ समझ में। भाई ये तो हमें पता चल गया बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। अब जो ये इन्फिनेटिव है, इनके फंक्शन क्या होते हैं सेंटेंस के अंदर। ये नाउन बनने का काम कर सकता है, नाउन का काम कर सकता है। एक नाउन का काम इन्फिनेटिव कर सकता है। अच्छा नाउन के काम क्या होते हैं, अगर आपको नाउन के काम पता है ना, देखो फंक्शन तो आपको पता ही होंगे ना। अगर आपको पता है नाउन क्या कर सकता है किसी सेंटेंस में, बहुत एडवांस तो नहीं बताऊंगा अभी नाउन क्या कर सकता है, लेकिन बेसिक बेसिक सी बात बता दूं। नाउन या तो सेंटेंस पे सब्जेक्ट बनेगा, या तो सब्जेक्ट बनेगा, या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, या फिर अपोजिशन बनेगा। तो यही क्या है कि अभी जो ये इन्फिनेटिव हैं, ये क्या करते हैं, ये नाउन का काम करते हैं। नाउन बनने, और नाउन बनेंगे तो नाउन के फंक्शन क्या होते हैं, या तो भाई सब्जेक्ट बनना है, या ऑब्जेक्ट बनना है, कॉम्प्लीमेंट बनना। बेसिक बेसिक तो ये। तो मैंने कुछ सेंटेंस के जरिए इसमें समझाया भी है कि देखो नाउन का काम कैसे करते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, टू एर इज ह्यूमन। टू एर इज ह्यूमन। टू एर मतलब गलती करना, इज ह्यूमन गलती करना स्वभाव है मनुष्य का। टू एर गलती करना ही, वो क्या है, ह्यूमन। ह्यूमन मतलब ह्यूमन नेचर। यहाँ ह्यूमन एडजेक्टिव के तरीके से यूज हुआ है, ह्यूमन। लास्ट वीडियो में मैंने पूछा भी था ह्यूमन का पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें, है ना। ये सेंटेंस दिया था आपको और बोला था कि ह्यूमन का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। तो यहाँ एडजेक्टिव की तरफ तरीके से है। टू एर का कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है, कॉम्प्लीमेंट बन के मतलब एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, अगर आपने ग्रामर पढ़ा है बढ़िया तरीके से। तो टू एर इज ह्यूमन मतलब यहाँ मनुष्य का स्वभाव है गलती करना। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, टू प्लस एर, गलती करना। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। लिखना मेरी चॉइस है, लिखना मेरी चॉइस है। टू राइट इज माई चॉइस। टू राइट लिखना इज माई चॉइस, मेरी चॉइस है। अगर लिखना का मतलब राइट होता तो मैं कहता ना राइट इज माई चॉइस। सब्जेक्ट बना रहा हूं, सब्जेक्ट बना रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा, नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बन सकते हैं। अब नाउन बनाने के लिए इन्फिनेटिव नाउन का काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मैंने कह दिया टू प्लस बेस फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल्स टू बेस फॉर्म। और ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने लिख दिया सब्जेक्ट बन गया भाई साहब टू एस। अच्छा चलो नाउन का दूसरा फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट भी बनता है भाई नाउन तो क्या इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट बन सकता है, देखते हैं। ही वॉन्ट्स टू विन, वह चाहता है जीतना। वह जीतना चाहता है, क्या चाहता है वह, जीतना चाहता है। और वो क्या चाहता है, ही वर्ब क्या है, मेन वर्ब वांट, वांट्स चाहता है क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। टू विन जीतना चाहता है, ऑब्जेक्ट बन गया जी, क्योंकि ही और जीतना अलग अलग चीजें हैं। चाहने का प्रभाव जीतने में पड़ रहा है। इसका मतलब है टू विन, टू प्लस बेस फॉर्म। ये क्या बन गया जी, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये इन्फिनेटिव यहाँ सब्जेक्ट बन के आया है, यहाँ पे भाई साहब ऑब्जेक्ट बन के आया है। और इस सेंटेंस को देखिए जरा,
हिज गोल इज टू बिकम अ डॉक्टर। उसका उद्देश्य है, क्या है उसका उद्देश्य? टू बिकम अ डॉक्टर, टू बिकम अ डॉक्टर। एक्चुअली जो टू बिकम अ डॉक्टर है और हिज गोल है, ये दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? हिज गोल उसका गोल है, जो उसका जो गोल है, उद्देश्य है। और टू बिकम अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनना, एक डॉक्टर बनना और उसका उद्देश्य, ये दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? एक ही चीज है सर, ये तो उसका उद्देश्य ही है डॉक्टर बनना, और डॉक्टर बनना ही है उसका उद्देश्य। तो जी अगर ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये आपको पता है जब कभी भी लिंकिंग वर्ब आती है किसी सब्जेक्ट के बाद, तो बाद में लिखी हुई जो फ्रेज होती है वो क्या, या फ्रेज या वर्ड जो भी होता है, तो वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में डिफरेंस करना, ये बड़ी मजेदार चीज होती है इंग्लिश ग्रामर में। जब आप इसको सीखते हैं बहुत मजेदार होता है। मतलब जैसे सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सी के बारे में बता रहे, सी क्या है? सी और ब्यूटीफुल एक ही चीज है। ही सीम्स टायर्ड, वह थका हुआ प्रतीत होता है। ही सीम्स टायर्ड, ही और टायर्ड दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही है। ही भी ही है जो टायर्ड है, ही टायर्ड है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो टायर्ड वर्ड है यहाँ पे, ये कॉम्प्लीमेंट है भाई साहब। अब अगर ये कॉम्प्लीमेंट आप समझ गए हैं तो आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि जो इन्फिनिटिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। अच्छा ये सेंटेंस एक बार देखिए, आई आस्क्ड हिम टू लीव। आपको पता होगा एक वर्ब के दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मैं एक सेंटेंस बताऊं आपको कि आई टीच हिम इन इंग्लिश, आई टीच हिम इंग्लिश, आई टीच हिम इंग्लिश, मैं उसे इंग्लिश पढ़ाता। आई सब्जेक्ट है, काम कर रहा है, टीच पढ़ाना, हिम उसे इंग्लिश। अच्छा डायरेक्ट सब्जेक्ट क्या होगा? टीच वर्ब का जो, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा सब्जेक्ट तो जो वर्ब है हमारी टीच है, पढ़ाता, पढ़ाना है ना, उसका सब्जेक्ट कौन है? करने वाला कौन है? मैं हूं, डूअर हूं मैं। आई टीच हिम, उसको पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश। तो इंग्लिश यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही आई आस्क, मैंने पूछा, हिम उससे, टू लीव, टू लीव जाने के लिए, भाई मैंने उसे जाने के लिए कहा, भाई चला जा। तो यहाँ पे जो है ना ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो इन्फिनिटिव है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आया है। कुछ लोग इसको पता कैसे पढ़ाते हैं? कुछ लोग इसको पढ़ाते हैं कि ये जो है किसी भी वर्ब में अगर प्रोनाउन हो जाए ना, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बना हुआ हो, तो उस टाइम पे प्रोनाउन के बाद इसको इन्फिनिटिव को लिखते हैं, पता नहीं खिचड़ी बना के पढ़ाते हैं। इसीलिए मैंने पढ़ा है, नाउन का काम कर रहे हैं जी, नाउन। सेंटेंस से कंपेयर कर लो ना, आई टीच हिम इंग्लिश। इंग्लिश क्या है यहाँ पे? एक नाउन है ना, लैंग्वेज है, प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन। तो इंग्लिश क्या है? नाउन है। ऐसे ये क्या है? ये भी नाउन है। ये क्या है? ये क्या है जी? हिम, पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन, हिम। अगर आपने पढ़ा है प्रोनाउन के बारे में, जब प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पजेसिव केस होता है, तो जो हिम है ना, आई टीच हिम, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। तो एक प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन और ये नाउन, नाउन प्रोनाउन एक साथ आ सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। ये क्या बना हुआ है यहाँ पे? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली क्या है ना, ये एक ऐसा जाल है, अगर इसको एक ही दिन में समझाने बैठ जाओ तो मतलब ये बड़ा जटिल सा लगता है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए। लेकिन सच बता रहा हूँ, ऐसा सब्जेक्ट मतलब मुझे तो लगता नहीं इतना मजा किसी सब्जेक्ट को पढ़ते रहे। फिर एक बार आपको अगर ये समझ में आ गया, बिल्कुल
साइंस की तरीके। अगर आपने रूल रटे हैं ना तो फिर ये बोझ है। मैं बोलता हूँ बार बार कि आप इसको इस तरीके से समझिए, फिर ये याद तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। अच्छा, एडजेक्टिव की तरीके से यूज कर सकते हैं। जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव का फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव के तरीके से एडजेक्टिव के भी काम कर सकता है। अच्छा, एडजेक्टिव के काम क्या होते हैं भाई? किसी नाउन को क्वालिफाई करना, किसी नाउन को क्वालिफाई डिस्क्राइब करना ना, किसी नाउन के बारे में बताता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अगर आपने पढ़ा है, एडजेक्टिव के फंक्शन क्या होते हैं, तो वही फंक्शन सेम ये कर देता है इन्फिनेटिव। सी हैड अ पेपर, उसके पास एक पेपर है, टू राइट, लिखने के लिए। ये यहाँ पे टू राइट इसके बारे में बता रहा है, पेपर की क्वालिटी बता रहा है, पेपर को डिस्क्राइब कर रहा है। जो पेपर है वो किस लिए है? पेपर है वो किस लिए है? वो है टू राइट। तो सी हैड अ पेपर, उसके पास एक पेपर था, इसलिए टू राइट, लिखने के लिए। दैट्स द बुक टू रीड, ये बुक है, किस लिए है ये बुक? टू रीड, पढ़ने के लिए। तो ये जो टू रीड है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बुक को डिस्क्राइब कर रहा है। बुक क्या है यहाँ? एक नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन। तो अगर हम बात करें, ये जो इन्फिनेटिव है, एडजेक्टिव वाले फंक्शन जिसके होते हैं, ये किसी नाउन को क्या कर सकता है? किसी नाउन को डिस्क्राइब कर सकता है। एक बात और कमाल की बता दूं इन्फिनेटिव के बारे में कि ये एडवर्ब का भी काम करता है। अच्छा, एडवर्ब की जो फंक्शन है, अगर आपने एडवर्ब को बहुत बेसिक सी बात बता दूं, एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर सकता है, एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है, और एडवर्ब किसी वर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है। किसी वर्ब के बारे में अधिक जानकारी दे सकता है, किसी एडजेक्टिव के बारे में अधिक जानकारी दे सकता है, और किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी अधिक जानकारी दे सकता है। देखो, मैं एडवर्ब नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि एडवर्ब एक अलग टॉपिक है। फिर अगर हम एडवर्ब पे कूद जाएं तो भी सारा होच पोच हो जाए। तो अगर आपने एडवर्ब पढ़ा है और एडवर्ब की बातें जानते हैं कि एडवर्ब एक्चुअली में करता क्या है, तो देखिए इन्फिनेटिव वही करता है जो एडवर्ब करता है। जैसे ही केम, वो आया, टू हेल्प, हेल्प करने के लिए। तो जो ये हेल्प करने के लिए, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? केम को। ही केम, वो आया, किस लिए? टू हेल्प, हेल्प के लिए ना। तो केम को डिस्क्राइब कर रहा है, और ये क्या है? एक इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। सी वॉज एगर टू लर्न, वो उत्सुक थी, किस लिए उत्सुक थी? अच्छा, सी और ईगर, ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? एक ही हैं। तो सी के बारे में बता रहा है ईगर, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव ईगर, किस लिए? टू लर्न, सीखने के लिए। एडजेक्टिव के बारे में अधिक जानकारी कौन देगा? एडवर्ब देगा। तो टू लर्न यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे भी एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे ये वर्ब का, एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। ही इज टू टायर्ड टू कंटिन्यू, ही इज टू टायर्ड, वह बहुत थका हुआ है, बहुत ज्यादा, टू कंटिन्यू, कंटिन्यू नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो बहुत थका हुआ है। तो टायर्ड है, यहाँ पे क्या है? टायर्ड है, किस लिए टायर्ड है? क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, इसीलिए भाई टायर्ड है वो, तो वो क्या नहीं कर सकता। तो ये जो है कंटिन्यू, ये कंटिन्यू किसको मतलब बता रहा है? कितना थका हुआ है वो बता रहा है किसी एडवर्ब के बारे में। वो इतना थका हुआ है, ये एडवर्ब भी कितना थका हुआ है? ही इज टू टायर्ड, इतना थका हुआ है, कितना थका हुआ है भाई? ही इज टू, कितना थका हुआ है कि वो कंटिन्यू भी नहीं कर सकता इस काम को, दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो क्या है यहाँ पे भी ये एडवर्ब का ही काम करता है। कहने का मतलब यही है भाई कि जो ये है अपना टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ये इन्फिनेटिव कहलाता है। ये इन्फिनेटिव किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बन सकता है, कहीं पे ऑब्जेक्ट बन सकता है, कहीं पे कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, कहीं पे जो ये है एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। एडजेक्टिव का काम मतलब किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, यस और नो। यहाँ पे इसने एक
पेपर को क्वालिफाई किया, यहाँ पे इसने एक बुक को क्वालिफाई किया, मतलब इसके बारे में डिस्क्राइब किया इसको। यहाँ ये है एडवर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे भी एडवर्ब का काम कर रहा है, यहाँ भी एडवर्ब का काम कर रहा है। तो इन्फिनेटिव देखिए इसके फंक्शन कितने कमाल के होते हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अगर आप इन्फिनेटिव पढ़ रहे हैं, बहुत लिमिटेड इसकी नॉलेज नहीं रखनी है, बहुत लिमिटेड बातें बताते हैं लोग, मैं कह रहा हूँ बहुत लिमिटेड बातें बताते हैं। अच्छा चलिए, अगर आप इन्फिनेटिव पढ़ ही रहे हैं तो इसके कम से कम टाइप्स तो पता होने चाहिए भाई, टाइप्स तो पता होनी चाहिए ना कि इन्फिनेटिव के टाइप्स कितने हो सकते हैं। बेयर इन्फिनेटिव, कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद बेयर इन्फिनेटिव होता है। बेयर मतलब होता है कि टू नहीं आएगा, फिर टू नहीं आएगा, बेयर इन्फिनेटिव। कैसे? जैसे मैं कहूँ आई कैन फ्लाई, आई कैन फ्लाई, तो यहाँ पे जो फ्लाई आया है ना, ये वर्ब की बेस फॉर्म है फ्लाई, आई कैन फ्लाई। सब्जेक्ट कितनी चेंज कर लो, आई कैन फ्लाई, ही कैन फ्लाई, दे कैन फ्लाई, वी कैन फ्लाई, भाई फ्लाई चेंज नहीं हो रहा। क्या बात है, चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट मतलब इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव है एक्चुअली, बेयर इन्फिनेटिव है। तो मोडाल्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज होते हैं। मोडाल्स के बाद जो वर्ब यूज करते हैं ना, कहते हैं ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, भाई गलत पढ़ा रहे हैं सब, बिल्कुल बकवास, वो फाइनाइट वर्ब है ही नहीं। मोडाल्स के बाद सारे के सारे नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, और वो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, वो सारे के सारे बेयर इन्फिनेटिव हैं। हाँ जी, ग्रामर यही कहता है। एक बात और बता दूं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, जैसे कुछ पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं, जैसे मैंने उसे रुला दिया, मैंने उसे रुला दिया, आई मेड हिम क्राई, आई मेड हिम क्राई। तो जी क्राई है ना यहाँ पे, ये भी यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव है। पॉजिटिव वर्ब्स के साथ भी क्या आता है, बेयर इन्फिनेटिव आता है। डिटेल स्टडी हो सकती है ना सारे टॉपिक्स पे, लेकिन वही बात है ना कि देखो बहुत अगर कई घंटे की क्लास ही कर दी जाए तो मतलब मजा नहीं आएगा, और इसमें मैं 4 बातें बता के तुम्हें चला जाऊँ लिमिटेड बातें, तो फिर तो वो तो सब बता ही रहे हैं, सभी बता रहे हो तो यूट्यूब पे। मैं तो चाहता हूँ ना कि थोड़ा सा ब्रॉड विजन तुम्हारा हो, थोड़ा सा सीखो, तो मतलब थोड़ा बढ़िया से सीखो ना। अपनी लिमिट्स को क्यों तय कर रहे हो भाई, ग्रामर लिमिट तय करने के लिए थोड़ी नहीं है। ये तो वो शहद का समंदर है कि आओ तैरो। अच्छा, जो मैं टाइप्स बता रहा हूँ इन्फिनेटिव के, सिंपल तो होता ही है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, भाई टू फ्लाई, टू राइट, ये सब, ये तो सारे सिंपल इन्फिनेटिव होते हैं। दूसरे आ जाते हैं हमारे पास प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव क्या होते हैं, टू बी ईटिंग, जो टू बी ईटिंग, टू प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये भी क्या होता है, ये भी इन्फिनेटिव होता है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव, टू हैव ईटन, टू हैव ईटन, ये भी क्या होता है, ये भी इन्फिनेटिव होता है, इसको परफेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं। ये होता है पैसिव, पैसिव इन्फिनेटिव होता है टू बी ईटन, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये क्या होता है, टू हैव बीन ईटिंग, टू हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये सारे के सारे इन्फिनेटिव की फॉर्म्स हो सकती हैं, इन्फिनेटिव इन फॉर्म्स में आ सकता है। फंक्शन यही रहेंगे, फंक्शन ये तीन ही रहेंगे, मतलब ये तीन मतलब नाउन का काम कर सकता है, एडजेक्टिव का काम कर सकता है, एडवर्ब का काम कर सकता है। थोड़ा चलो एडवांस बता देता हूँ आपको इन्फिनेटिव के बारे में। इन्फिनेटिव फ्रेज भी बन जाती है। फ्रेज कैसे बनती है, देखिए सेंटेंस को, ही वॉन्ट्स टू विन द प्राइज, ही वॉन्ट्स टू विन द प्राइज, ही वॉन्ट्स व्हाट, ही वॉन्ट्स व्हाट, क्या चाहता है वो, टू विन द प्राइज, तो टू विन द प्राइज, जीतना चाहता है प्राइज को। अब अगर हम कहें सेंटेंस में ही वॉन्ट्स टू विन, वो जीतना चाहता है, इतना ही छोड़ दे, ये कंप्लीट मीनिंग देगा, बिल्कुल देगा। लेकिन द प्राइज भी इंक्लूड कर दे, अब भी बढ़िया मीनिंग दे रहा है। ही वॉन्ट्स टू विन द प्राइज, पहले चाहता था वो जीतना, लेकिन अब वो चाहता क्या है, अब वो प्राइज जीतना चाहता है। तो किसी इन्फिनेटिव के साथ क्या हो सकता है, उसका खुद का ऑब्जेक्ट आ सकता है, क्योंकि देखिए याद रखिए जब आपको इन्फिनेटिव दिखते हैं, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म ये लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं भले यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, लेकिन फितरत तो वर्ब वाली है भाई साहब, बना तो वर्ब से ही है। मान लीजिए वर्ब जो है जाके नाउन का काम करने लग जाए, लेकिन वर्ब वाली फितरत थोड़े ना छोड़ देगा। तो ये जो द प्राइज है, ये जो यहाँ पे आया है ऑब्जेक्ट बन के, ये इस इन्फिनेटिव की विन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टू विन ये कोई नाउन थोड़े ना है, नाउन का काम ही तो कर रहा है, नाउन जैसा काम ही तो, फंक्शन ही तो कर रहा है।
बेसिकली तो है तो वो वर्ब ही ना, तो वर्ब के तो अपने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ये रहा जी वर्ब का ऑब्जेक्ट, द प्राइज। ठीक है, आया समझ में? ये एडवांस है, रिसर्च करो इसके बारे में। देखो इसको, इस सेंटेंस को देखो, he needs to finish his homework before dinner. He needs, what he needs? To finish. He needs to finish. कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा भाई। what finish what? his homework before dinner। तो जो ये यहाँ से टू से लेके यहाँ तक है ना, ये पूरी इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज, क्योंकि ये अलग से ही आई है, इसका पूरा मीनिंग एक साथ है। ही नीड्स व्हाट, वो क्या क्या चाहता है वो। ही नीड्स, जरूरत है उसको किस चीज की? होमवर्क फिनिश करने की, डिनर से पहले। तो ये पूरी की पूरी एक फ्रेज है जिसका एक सेपरेट मीनिंग है। और सेपरेट मीनिंग है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन्फिनेटिव की फ्रेज हो सकती है। फ्रेज क्यों हो सकती है? क्योंकि इन्फिनेटिव वर्ब से ही तो बना है। वर्ब के अपने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, वर्ब के साथ अपना एक अलग से प्रेपोजिशन आ सकता है, प्रेपोजिशन के फिर अलग से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं। प्रेपोजिशन आएगी तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जरूर होगा। किसी वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट से लिंक करने के लिए हम प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं। किसी वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये सारी जो बातें हैं अगर आपको पता है तो उम्मीद है आप इसको बिल्कुल बढ़िया से समझ भी जाएंगे। एक और टॉपिक है कि स्प्लिट इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव स्प्लिट हो जाते हैं, और कुछ देखो, कुछ ट्रेडिशनलिस्ट इसको मानते हैं, ठीक है, और कुछ लोग इसको नहीं मानते। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसको एक्सेप्ट किया जाने लगा है वैसे। सी डिसाइडेड टू बोल्डली गो। अब टू प्लस गो, सी डिसाइडेड व्हाट, सी डिसाइडेड व्हाट टू गो, उसने जाना तय किया, लेकिन बोल्डली। बोल्डली मतलब हिम्मत से, भाई उसने हिम्मत करी। ये बोल्डली किस चीज को शो कर रहा है? ये बोल्डली एक एडवर्ब है। डिसाइड, उसने हिम्मत से, कहते ना, बोल्डली काम कर दिया, वही हिम्मत वाला काम कर दिया इसने, डेयरिंग समथिंग। तो सी डिसाइडेड बोल्डली, अब इस बोल्डली को यहां पे रखा जाएगा। तो जब कभी भी कोई एडवर्ब होती है किसी वर्ब के साथ और वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आया हो, तो ऐसे सिचुएशन में इन्फिनेटिव क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट हो जाता है, तो ये एक एडवांस इंफॉर्मेशन है। इसको देख के अच्छे अच्छे चक्कर काट जाते हैं। ठीक है, ग्रामर की ये स्ट्रक्चर देख के अच्छे अच्छे मतलब ट्रेडिशनलिस्ट भी क्या करते हैं, वो चक्कर काट जाते हैं, वो तय नहीं कर पाते यहाँ पे ये है क्या, और उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो ये क्या है? सी डिसाइडेड टू बोल्डली गो वेयर नो वन हैड गॉन बिफोर। जहां आज तक कोई नहीं गया, उसने वहां जाना तय किया। तो वही है कि स्प्लिट भी हो जाता है। ये जो टू प्लस बेस फॉर्म है, ये स्प्लिट भी हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन मैंने बताई दी, अगर किसी वर्ब के साथ उसका एडवर्ब आया हो, और खासकर एडवर्ब ऑफ क्वालिटी ही। चलिए आज की वीडियो में इतने। इन्फिनेटिव्स के बारे में इससे ज्यादा होता नहीं है एक्चुअली। मैंने इतना बता दिया आपको कि शायद ही यूट्यूब पे इतना तो किसी वीडियो में बताया होगा, शायद, मुझे नहीं लगता कि बताया होगा। अगर आपने इन्फिनेटिव्स के बारे में इतना जान लिया ना, तो आप एक मतलब उच्च स्तरीय, मतलब बहुत हाई लेवल के जानकार हो गए हो इन्फिनेटिव के। इतना इतना लोग नहीं पढ़ते आमतौर पे। आमतौर पे इसको बहुत कम पढ़ा जाता है, लेकिन इसके जो फंक्शन है उनको आप थोड़ा अच्छे से देखिए। अगर आपने ये जान लिए तो ग्रामर में फिर आप गलतियां नहीं करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर कुछ बढ़िया सा लगा, शानदार लगा, तरीका नया लगा, साझा कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।